हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पार्ट 2 तक कर लिए हैं। आज आपको पार्ट 3 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए हम लोग इसमें क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे। देखिए पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपया पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। तदनुसार यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा हो तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा। क्लियर है। देखिए दिया गया है, एक व्यापारी 2 बैल को प्रत्येक को 8400 रुपये में बेच रहा है। यानी देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। पहला तो हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, दूसरा रेशियो मेथड बताएंगे जो आपको एक ही लाइन में बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम आप पहले मेथड 1 से बता रहे हैं। एसपी आपको पता है ये कितना दिया गया है, 8400 रुपया, यानी 8400 रुपये में प्रत्येक को बेच रहा है। एक पर उसे कितना का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। क्लियर है। सीपी कितना है, 5 यूनिट, तो एसपी कितना में किया होगा, यानी बेचा कितना में होगा, 6 रुपया में, क्योंकि 1 रुपया का लाभ लेके 5 का सामान 6 में बेच देगा। क्लियर है। 5 का खरीदा था, 6 में बेच दिया। 6 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये 8400 रुपये में बेच रहा है। ये कितना गुना है, 1400 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 1400 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7000। यानी 7000 का वस्तु खरीदा था और 8400 में बेच रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1400 का हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पे 1400 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे 1400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगले वस्तु में 1400 का उसे लॉस सहना पड़ेगा। तब तो कुल सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में ये ना उस पर लाभ कमाता है ना हानि सहता है। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट 1400 रुपये का हो रहा है तो अगले बिट उसे क्या होगा, 1400 का लॉस भी सहना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, कुल सौदे में उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा। जब यहाँ पे 1400 का प्रॉफिट कमा लिया तो यहाँ पे 1400 का क्या करेगा, लॉस भी सहेगा। क्लियर है। 1400 का लॉस सहेगा। और आपको एसपी कितना दिया गया है, प्रत्येक वस्तु को 8400 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि पहले भी वस्तु को 8400 रुपये में बेचा है और दूसरे भी वस्तु को 8400 रुपये में बेचा है। तो आपको ये पता है, जे स्टार्टिंग में हम आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस का पहला आपको पार्ट दिए थे तो वहाँ पे बताए थे कि लॉस कैसे निकलता है। लॉस कैसे निकलता है, यहाँ पे लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी करते हैं तो लॉस निकलता है। क्लियर है। अगर यहीं हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एसपी माइनस सीपी किए तब तो हमको प्रॉफिट 1400 आया। यहाँ पे लॉस कितना है, 1400 रुपया, क्योंकि हमको दूसरी वस्तु पे हमको सीपी नहीं पता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे सीपी नहीं पता है, सीपी निकालना है हमें। एसपी कितना दिया गया है, 8400 रुपया। तो यहाँ पे बताइए सीपी कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8400 और 1400 कितना हो जाएंगे, 9800 हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब बताइए जी यहाँ पे लॉस परसेंट हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है जी एक व्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को 8400 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरे पे उसे कितने प्रतिशत का लॉस सहना होगा। जबकि कंडीशन दिया गया है जी कुल सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि हो। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस कितना का हो रहा है, 1400 का। किस पे, 9800 पे, क्योंकि हमेशा सीपी रहता है नीचे, इंटू क्या, 100। क्लियर है। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 14×98, यानी 100/7 को क्या लिखते हैं, 14.2/7%। क्लियर है। 14.2/7% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब आप यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं, जो मेथड 2 हम आपको मैक्सिमम टाइम बताएंगे, क्योंकि हर बार हम आपको मेथड 1 नहीं बताएंगे, क्योंकि यह लंबा प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है जी एक व्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को 8400 रुपये में बेचता है, न उस पर लाभ कमाता है न हानि सहता है।
एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पे पहली वस्तु पर 20% लाभ कमा रहा है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। यहां पे सीपी कितना है 5, तो एसपी कितना किया होगा 1 रुपये का लाभ लेके बेचा होगा, यानी एसपी कितना होगा 6 यूनिट होगा। क्लियर। अब देखिए प्रत्येक वस्तु को 8400 रुपये में ही बेच रहा है, यानी एसपी को इक्वल रखना होगा। तो एसपी को इक्वल रख दिए, 6 पहले भी था, अभी भी दूसरे वस्तु को भी 6 ही रुपया विक्रय मूल्य था। तो बताइए यहां पे जब ये प्रॉफिट कमा रहा है 1 रुपया का तो उसे अगले वस्तु पे 1 रुपया का लॉस सहना पड़ेगा। तो बताइए यहां पे क्या रखना पड़ेगा 7, क्योंकि देखिए हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा आपको। जब 5 का सामान 6 में बेच रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का आ रहा है 1 रुपया का, तो अगले बिट क्या करेगा 1 रुपया का लॉस रहेगा कि नहीं। एसपी को तो इक्वल ही रखना है, 6 ही रखना है, तो इस बार वो क्या करेगा 7 का सामान खरीदा होगा तब तो 6 में बेचा होगा, तब जाके यहाँ पे क्या 1 रुपया का लॉस होगा, यहाँ पे 1 रुपया का क्या होगा लॉस होगा। तो क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा रहा था जो लॉस परसेंट ज्ञात करें। बताइए 7 का सामान 6 में बेच रहा है तो यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है 1 रुपया का, किस पे सीपी पे, इंटू क्या 100। बताइए 100/7 को क्या लिखते हैं 14.2/7%। यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप इस मेथड से बनाइएगा, इसी पे हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। कुछ कम भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है, अगला क्वेश्चन सेम इसी से हम डायरेक्ट मेथड 2 से ही बताएंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन को टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो टाइप करके आपको दिए होते। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दिया गया है कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का हानि होता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न लाभ हो न हानि हो। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा चेंजिंग है। हम इसको डायरेक्ट मेथड 2 से बना रहे हैं, इच्छा करें तो आप मेथड 1 से भी बना सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया है कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लॉस हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, यानी 8 का सामान क्या हुआ होगा खरीदा होगा तो 1 रुपया के लॉस आके कितना में बेचा होगा 7 रुपये में बेचा होगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो पता हो गया। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है जो प्रत्येक 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान रख दिए। तो बताइए यहाँ पे पहले भी आपको 7 ही रुपये में बेच रहा था, अभी भी आपको 7 ही रुपये में बेचेगा, तो यहाँ पे इसको 1 रुपया का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 1 रुपया का प्रॉफिट कमाएगा ना, तब जाके कुल सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो बताइए 8 का सामान 7 में बेच रहा था तो यहाँ पे 6 का सामान कितना में बेचेगा 7 में बेचेगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा 1 रुपया का प्रॉफिट होगा और ऊपर में 1 रुपया का लॉस हो ही रहा था। क्लियर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये दूसरी वस्तु को कितने % प्रॉफिट पे बेचे ताकि कुल सौदे में उससे ना लाभ हो ना हानि हो। तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट % निकाल सकते हैं। 6 का सामान 7 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 रुपया का, किस पे 6 पे, इंटू क्या 100। बताइए 100/6 को क्या लिखते हैं 16.2/3%। क्लियर है। क्योंकि इसको हम काटेंगे 50 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, तो 16.2/3% ही होगा। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये नेक्स्ट टाइप कहने के लिए है, सारा कंसेप्ट आपको टाइप 1 के ही लगाना है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो रहा है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में करा दिए हैं। जो लोग पार्ट 2 देखे होंगे वो आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम इसको डायरेक्ट मेथड 2 से ही बता दे रहे हैं आपको, मेथड 2 से रेशियो मेथड से ही बता दे रहे हैं। देखिए
एक व्यक्ति है जो दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है। यानी सीपी कितना है? 10, तो 1 रुपया का लाभ लेके कितना में बेचा होगा? 11 रुपया में। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना में बेचा होगा? 9 में बेचा होगा, तब जाके इसे 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का लॉस हुआ होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है जो एक व्यक्ति प्रत्येक 2 मशीनों को 396 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का सेम ही है, 396 रुपये में ही बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले वाला का विक्रय मूल्य 11 है, दूसरे वाला का विक्रय मूल्य 99 है। तो आप इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे 11 और 9 का एलसीएम कितना? 99। तो इसमें हम 9 से गुणा कर दो और इसमें 11 से गुणा कर दो, क्योंकि ये सारा कंडीशन हम आपको कंसेप्ट सिखा दिए हैं रेशियो में। क्लियर है? तो यहाँ पे नया सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 10×9 90, क्योंकि दोनों पार्ट में गुणा होगा। यहाँ पे कितना? एसपी कितना हो जाएगा? 99। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? 110। एसपी कितना हो जाएगा? 99 ही होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम ही रखना है। और बोला जा रहा है कुल सौदे में उसे लाभ अथवा हानि हुआ, तो कुल पूछा जा रहा है तो क्या करना होगा? टोटल सीपी निकालेंगे। कितना हो गया? 200। और यहाँ पे टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 99 दूना 198। अब बताइए जी, आपके क्वेश्चन में दिया गया है जो एक व्यक्ति है जो प्रत्येक 2 मशीनों को 396 रुपये में बेच रहा है, यानी 198 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 396। ये कितना गुना है? देखिए तो 8 दूना 16, 19 दूना 38, 1 39, यानी 2 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 2 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 400। क्लियर है? अब बताइए जी, यहाँ पे 400 का सामान अगर 396 में बेच रहा है, 400 का खरीदा था 396 में बेच रहा है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जी इसको लॉस कितना का हो रहा है? लॉस कितना का हो रहा है? 4 रुपया का। किस पे? क्योंकि लॉस परसेंट निकालना है। लॉस कितना का हो रहा है? 4 रुपये का। कितने पे? 400 पे। इंटू क्या? 100। तो यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, यानी लॉस कितना का हुआ? 1% का लॉस हुआ। क्लियर है? 1% क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेथड 2 भी लगा सकते हैं, जो हम आपको परसेंटेज में बताए थे। लॉस परसेंट यानी हमेशा कम ही निकलेगा, x माइनस एक्स माइनस x² बाई 100। इसमें हमको विक्रय मूल्य से मतलब नहीं रखना है। देखिए 10% का क्या हो रहा है? सेम ही डाटा है। 10% का लाभ 10% का हानि, 20% का लाभ 20% का हानि, 40% का लाभ 40% का हानि। तो जब भी डाटा आपको सेम दिया रहा है प्रॉफिट और सेम दिया रहा है लॉस, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 10 माइनस 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना? 100, अब बटे क्या? 100। अब देखिए यहाँ पे 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 100/100 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? -1%, यानी -1% का क्या होगा? कमी होगा। क्लियर है? तो आप मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप रेशियो मेथड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य इक्वल है। एक टीवी पर 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आपको पता चल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20 का स्क्वायर 400 बटा डायरेक्ट 100 करेंगे तो आपको -4% का आंसर दिखेगा, यानी -4% का लॉस ही होगा। क्लियर है? आप निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 20% का लॉस हो रहा है। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 400, अब बटे क्या? 100। तो ये डायरेक्ट आपको कम ही परसेंट दिखेगा। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल काट दिए, इसको हम काटेंगे तो कितना? -4% का क्या होगा? कमी होगा। क्लियर? यही 4% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहेंगे तो रेशियो माध्यम से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में रिपीट किया गया है, लेकिन इसमें आपको परसेंट में नहीं वैल्यू पूछा गया है, इसमें आपको रुपया में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है जी, एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है
उसे एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 20% का हानि हुआ, तो पूरे सौदे में उसे ऑप्शन दिए गए हैं, 1% का लाभ, 1% का हानि, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, ये कितना परसेंट का लाभ हुआ, इसमें आपको रुपया में बताना है। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो डायरेक्ट मेथड 2 से बना देते आपको। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी सीपी कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया का प्रॉफिट लेके 6 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जे दूसरे पर उसे 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का सामान कितना में बेचा होगा 4 में बेचा होगा। क्लियर है, तब जाके उसको लॉस हुआ होगा। अब देखिए दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12 रुपया है, नहीं तो विक्रय मूल्य को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नया सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा कितना 10 से कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 से 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टोटल आपका सीपी कितना हो जाएंगे 15 10 25 होगा ना 25, और यहाँ पे टोटल एसपी कितना हो जाएंगे 24। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 24 यूनिट का मान दिया गया है 12, ये कितना गुना है हाफ गुना कर सकते हैं, लेकिन हमको कितने रुपया का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए 25 का सामान खरीदा था और 24 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कितना का 1 रुपया का क्या हो रहा है, 1 रुपया का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। क्लियर है। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के भी आंसर बता सकते थे। क्लियर। देखिए अगला 2 क्वेश्चन और सेम ही टाइप से आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये आपको अभी करंट का एग्जाम है, इसका डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया आपका सीपीयू 2019 का, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 रुपये में बेचा, यानी विक्रय मूल्य आपका सेम इक्वल है। एक पर उसे 23% का प्रॉफिट हुआ, एक पर उसे 23% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर उसे 23% का लॉस हो रहा है, दूसरे पर उसे 23% का लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो इस लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ होगा। तो आपको पता है जो सेम डाटा के साथ है 23 का लाभ हुआ 23 का लॉस हुआ, तो आपको क्या होगा डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 529। 529 में 100 से भाग देंगे तो 5.29% का क्या होगा हमेशा आपको कमी ही होगा, यानी लॉस होगा। तो आप फार्मूला पे भी बना सकते हैं, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है 23 माइनस 23 का स्क्वायर कितना 529 आप बटे क्या 100। ये आपको डायरेक्ट लॉस परसेंट का ही शो करेगा। यहां से 23 से 23 काट दीजिए, यहां से देखिए 100 है, यहाँ पे 2 दशमलव के बाद लग जाएगा ना, यानी डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5.29% क्या होगा लॉस परसेंट होगा। क्लियर है। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 5.29%। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी आपको सीपीयू 2019 का ही है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीपीयू 2019 का ही क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप आंसर देख के भी बता सकते हैं, केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अगला बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपया की दर से बेचा। एक पर उसे 19% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे 19% का लॉस हुआ, तो समग्र लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक में 19% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में आपको 19% का लॉस हो रहा है, तो आपको पता है जी 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी 3.61% का क्या होगा लॉस होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं। लॉस परसेंट क्या होगा, यहाँ पे 19 का प्रॉफिट हो रहा है और 19 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, माइनस 19 का स्क्वायर कितना 361 अब बटे क्या 100। ये डायरेक्ट आपको क्या होंगे कमी ही प्रतिशत शो करेंगे, यानी लॉस परसेंट ही शो करेगा। तो बताइए यहाँ 19 से 19 कट गया,
यहाँ से 361 में 100 से भाग देंगे तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि दाहिने साइड से 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे तो कितना 3.61 हो जाएगा, यानी 3 दशमलव कितना हो जाएगा 61% क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर, 3.61% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। देखिए अगला ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल टाइप 1 के ही जैसा है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक पर 12.5% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर उसे 20% का हानि होता है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जी, एक व्यापारी है, प्रत्येक 2 वस्तुओं को 4000 रुपया में खरीदता है और बोला जा रहा है जी यदि बेचते समय एक पर उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, एक वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी सीपी कितना है 8 रुपया, तो 1 रुपया प्रॉफिट लेके कितना में बेचा होगा 9 रुपया में। क्लियर है। बोला जा रहा है दूसरी पर उसे 20% का हानि होता है, यानी दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लॉस हो रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 1 रुपया के लॉस सह के 4 रुपया में ही बेच दिया। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यानी सीपी क्या करना है आपका इक्वल करना होगा, क्योंकि सीपी क्या है दोनों का इक्वल ही है। तो बताइए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, 8 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 40, तो 40 बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर में 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे में कितना 8 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, तो दोनों पार्ट में गुणा होंगे, तो अब सीपी और एसपी का नया रेशियो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 8×5 = 40 और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे देखिए तो 8×5 = 40 और यहाँ पे कितना 8×6 = 48। क्लियर है, सॉरी 8×4 = 32 होता है ना, 8×4 = 32। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, बोला जा रहा है नीचे में ये संपूर्ण पर हानि प्रतिशत बताएं, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, संपूर्ण कहा जा रहा है तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा, टोटल सीपी और टोटल एसपी। यहाँ पे टोटल सीपी कितना हो जाएगा 80 और टोटल एसपी कितना हो जाएगा 77। क्लियर है, तो आपको पता चल रहा है जो 80 का सामान 80 में खरीदे थे 77 में बेच रहे हैं तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है जो एक व्यापारी 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीद रहा है, यानी 80 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4000 रुपये में खरीद रहा है प्रत्येक को, तो ये कितना गुना है देखिए, तो यहाँ पे 8×5 सॉरी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8 से काटेंगे तो कितना 50 गुना है, तो यहाँ पे भी हमको 50 गुना करना होगा ना, तो 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 0, 7×5 = 35 कैरी 3, 7×5 = 35 और 3 38। क्लियर है, यानी 4000 का वस्तु खरीदे थे 3850 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपको लॉस होगा, लॉस कितना का होगा, लॉस परसेंट हमको बताना है, लॉस कितना का हो रहा है 150 रुपये का हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला गया होता है जो लॉस कितने रुपए का हो रहा है तो आप 150 बोलते, लेकिन लॉस परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो 150 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पे 4000 पे, इंटू क्या 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पे 15/4 को क्या 4 × 12 पॉइंट 7 × 28, यानी 3 दशमलव क्या होगा 75% क्या होगा लॉस होगा। 3.75 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 का ही है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जो लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाले होंगे, हम तो यहाँ पे आपको एसएससी प्री और मेंस लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम इससे थोड़ा सा लो लेवल का होगा, तो आपका 15 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 15 में 15 आप बना के आइएगा, विश्वास है मुझे, इतना तो कमजोर होंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% का हानि, तो हानि का मान रुपए में ज्ञात करें। देखिए एक व्यापारी है, 2 वस्तुओं को 1875 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है। यदि उसे एक पर 25% का लाभ हो रहा है, एक पर 25% का लाभ हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है,
यानी सीपी कितना है 4, तो 1 रुपया का प्रॉफिट लेके बेच दिया होगा कितना में 5 रुपया में। क्लियर है। दूसरे पर उसे 25% का लॉस हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान कितना बेचा होगा 3 में बेचा होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया गया है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में दिया गया है जी प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान होगा। तो यहाँ पे भी हमको विक्रय मूल्य को समान करना होगा। 5 और 3 कैल्शियम 15, तो 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें 5 से। तो यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना 5 तिहाई 15, यहाँ पे सीपी कितना हो जाएंगे 5 चौका 20, और यहाँ पे कितना 5 तिहाई 15। देखिए आपका यहाँ पे भी सीपी इक्वल आ रहा था, यहाँ पे भी सीपी इक्वल कर दी, यानी 15 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है। ये प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपया में बेच रहा है, यानी 15 यूनिट का वैल्यू 1875 दिया है, 1875 रुपया दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 15 इकाई 15, 15 दूना 30, अब 15 पचे 75, यानी 125 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे उसे कितने रुपया का हानि हुआ, यानी फाइनली हानि देखने के लिए क्या करना होगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 32 और टोटल एसपी कितना हो जाएगा 30। अब बताइए यहाँ पे 32 का सामान खरीदेंगे 30 रुपया में बेचेंगे, तो यहाँ पे कितने रुपया का हानि हो रहा है, 2 रुपये का हानि हो रहा है। तो हमको हानि रुपये में बताना है। 1 यूनिट का मान निकाल लिया 125 है, तो हानि कितना का हो रहा है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान 125, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 250 रुपया, यानी 250 रुपया क्या हुआ होगा उसको हानि होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचा होता तो सस्ते जानवरों की लागत मूल्य रुपए में बताएं। देखिए गांव के एक मेले में एक घोड़े और एक ऊंट को दोनों को मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदा जा रहा है। उसने घोड़े को 25% लाभ पर यानी हॉर्स को 25% लाभ पर बेच रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान कितना बेच दिया होगा 5 में बेच दिया होगा। क्लियर है, ये सीपी से एसपी का रेशियो निकल गया। आगे बोला जा रहा है ऊंट को 20% हानि पर बेच रहा है, कैमल को 20% हानि पर बेच रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान कितना बेच रहा है 4 में बेच रहा है। क्लियर है, आगे देखिए दिया गया क्वेश्चन, यदि उसने दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य को क्या करना होगा समान करना होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम 20, तो इसमें हम 4 से गुणा कर लो, इसमें 5 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएंगे 4 चौका 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि नया सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको समान करना था। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी घोड़े और ऊंट को मिलाकर 51,225 रुपये में खरीदा जा रहा है, यानी टोटल सीपी यहाँ पे ऐड कीजिए 6 5 11 41, यहाँ पे टोटल एसपी तो आपको दिख रहा है जी 40 हो जाएगा। 41 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। घोड़ा और ऊंट को मिलाकर कितना 51,250 रुपये में खरीदा जा रहा है। देखिए 41 यूनिट का मान कितना दिया है 51,250, ये कितना गुना है 1250 गुना है, 1250 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो सस्ते जानवरों का लागत मूल्य बताएं। तो देखिए एक जानवर को 16 रुपये में खरीद रहा है, किसको घोड़ा को, और 25 रुपये में ऊंट को खरीद रहा है, तो दोनों में सस्ता कौन सा है घोड़ा है, यानी 1 यूनिट का मान 1250। तो हमको क्या बताना है सस्ते मूल्य वाले जानवरों का, तो सस्ते मूल्य वाले जानवरों का मूल्य कितना है 16 रुपया है, तो इसमें 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 कैसे मिलेंगे 16 5 80, कैरी कितना 8, 16 दूना 32 और 8 40, कैरी कितना 4, 16 और 4 कितना 20,000 क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ था। क्लियर है,
देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सीपीओ 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। सभी क्वेश्चन का मिक्स कंसेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को वह 10% के हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है न हानि होता है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक दुकानदार जो है 520 रुपये में 2 वस्तुओं को खरीद रहा है। एक वस्तु को वह 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी पहली वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहा है। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होता है, यानी 25 का सामान 29 में बेचा होगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और वह दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी दूसरी को 10% हानि पर बेच रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। क्लियर है। बोला जा रहा है जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है न हानि होता है। अब बताइए जी, यहाँ पे 25 का सामान 29 में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4 रुपये का। 10 का सामान यहाँ पे 9 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, 1 रुपये का। अब बताइए जे इसको न लाभ चाहिए न हानि चाहिए, तो जितना में खरीदा होगा उतना में बेचना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा था 4, तो यहाँ पे हमको लॉस भी होना चाहिए 4। तो 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करना होगा। तो बताइए इन दोनों में भी तो 4 से गुणा होगा ना, इन दोनों में 4 से गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। इसको भूल जाइए, इसको गुणा करके ये कितना हो जाएगा 40 से ये कितना हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में इसको प्रॉफिट 4 रुपये का हो रहा है, तो नीचे में प्रॉफिट होना चाहिए, नीचे में लॉस होना चाहिए 4 रुपये का, लेकिन यहाँ पे लॉस 1 रुपये का हो रहा है। तो 4 रुपये बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। तो इन दोनों में गुणा करना होगा CPSP में। तो यहाँ पे गुणा किया तो कितना हो जाएगा 40 से यहाँ पे कितना 36। क्लियर होगा यहाँ तक। अब बताइए जो टोटल CP कितना हो जाएगा, 40 और 25 कितना हो जाएंगे 65, और यहाँ पे टोटल SP जोड़िए कितना हो जाएंगे 65, 39 और 36 और 29 कितने हुए हैं 65 हुए। 9 6 15 3 2 5 1 6, यानी अब ये पता चला जी यहाँ पे 65 का सामान खरीदा था, 65 में ही बेच दिया। तो अब यहाँ से पता चल रहा है जी न इसको लाभ हुआ होगा न हानि हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुओं को खरीदता है, यानी इस 65 यूनिट का मान दिया गया है 520। इस 65 यूनिट का मान दिया गया है 520। ये कितना गुना है, 13 5 65, 13 4 52, और फिर 5 से काटेंगे 8। ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, जे हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य तो यही है ना, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, खरीदा गया क्रय मूल्य ये है। तो हमको विक्रय मूल्य से मतलब है 1 यूनिट का मान 8 आया है, तो 36 यूनिट का मान क्या होगा 36 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 6 48, कैरी कितना 4, 8 का 24 है 4 28, 288 रुपये में क्या होगा बेचा गया होगा। क्लियर है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 65 यूनिट का मान तो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये 520 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान 8 आ गया। तो बोल रहा है जी दूसरी वस्तु जो हानि पर बेची गई है, यानी हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। तो हानि पर बेची गई वस्तु कितना है, विक्रय मूल्य इसका कितना है 36 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान 8, तो 36 यूनिट का मान कितना 288। क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग किया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में करा दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमको करंट का मिला है और क्वेश्चन का डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए कोई स्टॉल है जो 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है जी 1/5 होता है, यानी 5 रुपया का सामान खरीदा होगा और बेच रहा होगा 4 रुपया में, तब उसे 20% का लॉस होगा यानी नुकसान होगा। आगे बोला जा रहा है
स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन का दिया गया है कि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है, यानी 4 यूनिट का मान 200 रुपया दिया गया है। क्योंकि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर रहे हैं, ये कितना गुना है, 50 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 50 गुना करना होगा, तो पता चल गया जी सीपी कितना आ गया 250, यानी 250 का वस्तु खरीद के 200 में बेचेंगे तो लॉस होगा ही होगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10% का लाभ अर्जित करना चाहे, यानी 10% का लाभ अर्जित करना चाहे तो वो कितने रुपए में बेचेगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी सीपी कितना है 10, तो 1 रुपया के लाभ लेके कितना में बेचा होगा 11 रुपया में। क्लियर है। अब देखिए 10 यूनिट का मान तो आप निकाल लिए हैं, सीपी तो पहले ही निकाल लिए हैं, कितना है 250 गुना है, सॉरी 250 है। सीपी कितना निकाले हैं 250, ये कितना गुना है 25 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 25 गुना करना होगा, तब तो पता चलेगा जो कितना रुपए में बेचा होगा। तो कितना 25 इकाई 25 कितना कैरी कितना 2, 25 और 2 27, यानी 275 रुपये में बेचेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 275 रुपये में बेचना होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए उसे 33.1/3% का लाभ प्राप्त हो जाए। देखिए एक मेज को 2700 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है जी कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 रुपया का खरीदा होगा तो बेचेगा कितना में 9 में, तब इसे 10% का लॉस होगा। 9 यूनिट का मान आपके स्टार्टिंग में दिया गया है, ये 2700 रुपये में क्या कर रहा है एक मेज को बेच रहा है, ये कितना गुना है 300 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 गुना। ये सब क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में ही करा दिए हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है क्योंकि इसका डाटा हमें इंपॉर्टेंट लगा। आगे देखिए बोल रहा है जे तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 33.1/3% का लाभ प्राप्त हो जाए। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अगर जिनको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन तोड़ने में दिक्कत हो रहा है वो परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 0 को देख ले, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीपी कितना है 3 रुपया, तो 1 रुपया के प्रॉफिट लेकर कितना में बेचा होगा 4 रुपया में। आप देखिए 3 यूनिट यानी सीपी का मान निकाल लिए हैं, कितना है 3000 गुना है। ये कितना गुना है, सॉरी 3000 है, ये कितना गुना है 1000 गुना है। तो यहाँ पे हमको 1000 करना होगा ना, इसको भी 1000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 4000। 4000 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगर जिनको परसेंटेज को पढ़ना होगा हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे अपना चैनल का, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं अपने चैनल पे, देख सकते हैं। जो जो आपको टॉपिक का वीडियो देखना है सभी वीडियो आपको मिलेंगे। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर मेरे मेहनत से आपको सपोर्ट मिलता होगा तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और कल हम लोग फिर पार्ट 4 को लेकर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।